बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाहा लग़फ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्बल्लाह फलियुहिब्बुनी व मन अहब्बनी फलियुहिब्बु अस्हाबी व मन अहब्ब अस्हाबी फलियुहिब्बुल क़ुरआन व मन अहब्बल क़ुरआन फलियुहिब्बुल मसाजिद फ़इन्नहा अफ़नियतुल्लाहि तआला फ़िल अर्ज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीय्यिम मुकर्रमी अतूफिर रऊफ़िम मन युसम्मा बिअहमदी। या खैर मन दुफिनत बिल्लिक़ाए आज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल उकमू। नफ्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमू। दुनिया ने दी को बुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब है वो अकबर जिसने कुरआन मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार हो, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो अखलाक में हो जान। ईमान की बिजली हो तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में तलवार हो एक हाथ में कुरआन। या रब ये इल्तिजा है गर करम तू करे, वो बात दे ज़बां को जो दिल पे असर करे। इलाही मैं रहूं या न रहूं, इलाही हम रहे या न रहे, पर तमन्ना है कि दीने मुहम्मद रहे और इज्जत कुरआन रहे। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मुहम्मद की। ऊंची आवाज से कह दो सल्लल्लाहु, सारे बोले सारे, ऊंची आवाज से कहे सल्लल्लाहु। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मुहम्मद की। जो है पेशे नजर हर दम अकीदत है मुहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, खताकारों न शर्माओ, सुनो आवाज कानों में जो आती है मुहम्मद की। गुनाहगारों को जन्नत से खड़े दरबान रोकेंगे, हुक्म होगा कि आने दो ये उम्मत है मुहम्मद की।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, बरादरान इस्लाम, आज जामिया ताजुल मदारस हनफिया हम्मादिया पन्नू आकिल सूबा सिंध की धरती पर आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में अल्लाह ने मुझे हाजिरी का मौका दिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझ समेत आप हजरात का यहाँ आना, मिल बैठना, दीन की बातें सुनना सुनाना, अल्लाह इस सारे अमल को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस अमल को कबूल फरमाकर मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इसको निजात का जरिया बनाए। मुझे इस बात का यकीनन एहसास है कि आप मेरे ख्याल से ज़ोहर के बाद से ये प्रोग्राम शुरू, मुझे आपकी तकलीफ और थकावट का यकीनन एहसास है। मैं भी ज्यादा देर मुसम्मा खराशी आपकी नहीं करना चाहता। असल में जब मजलिस का शबाब था, प्रोग्राम का शबाब था, तो प्रोग्राम का शबाब, मजलिस का शबाब तो मेरे और उलमा ने, मेहमान हजरात ने लूट लिया। अभी मजलिस का बुढ़ापा शुरू हुआ और मुझ जवान को खड़ा कर दिया कि आप इनको जगाएं। अब मुतजाद हो गया कि बुढ़ापे के सामने जवान और जवान के सामने बुढ़ापा, मुश्किल होता है ये बात। बाहर कैफ अगर आप लोग पूरी तवज्जो और मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं कुछ ना कुछ आपको सुना के चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर आपने यूं ही थके हुए बैठना है या अगर आप पे नींद का गलबा है तो फिर दुआ कर लेते हैं, तकरीर फिर हो जाएगी। क्या ख्याल है? सुनेंगे इंशाअल्लाह, जाग कर सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैंने इस प्रोग्राम के लिए 16 घंटे का सफर किया है। कितने घंटे का बोले सारे? तकरीर भी 16 घंटे होगी। डरना नहीं है आपने, घबराना नहीं। खैर इंशाअल्लाह मैं इतनी लंबी छोटी बात नहीं करता। खैर ये तो हमारे अकाबिर का तर्ज था, वो तो हमारे अकाबिर की शान थी। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत के बारे में आता है, रात को इशा की नमाज पढ़ के तकरीर शुरू किया करते थे और जब तकरीर का एंड होता, आखिर दावाना के अल्फाज होते, तो सुबह फजर की अजानें हो जाया करती थी। हम तो ना काबर के नाम लेवा हैं, किसी न किसी कोने हिस्से में अपना नाम डाल लेते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करूं। सिंध में मेरे काफी सफर तो हो गए, लेकिन इस एरिया के मिजाज का मैं वाकिफ नहीं हूं कि आप किस तरह सुनते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप पूरी तवज्जो और जज्बे से सुने इंशाअल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूं आपके इस इदारा के, गुलशन के बहारों के निगहबां, पैकर अखलास व मोहब्बत
हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, बड़ी शफकत फरमाते हैं। काफ़ी अरसे से मेरे साथ राब्ते में भी रहे। फिर मुझे हुक्म दिया कि आप हमारे इदारे के इस प्रोग्राम में शरीक हो। मैंने कहा इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो मैं ज़रूर हाज़िरी करूँगा। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। स्टेज पे जितने मेरे जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुझ तालिब इल्म को सुनने के लिए या देखने के लिए बैठे हैं। अल्लाह इन उलमा का साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम रखे और अल्लाह हमें हकीकी उलमा का जोड़ नसीब फरमाए। दो बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा। और उन्हीं दो बातों के इर्दा गिर्द में घूमकर बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो पूरी कायनात का निजाम बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, ये कायनात का निजाम चला रहे हैं अल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज, हर नेमत बेमिसाल है, बाकमाल है, लाजवाल है। और अगर मैं और आप अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लग जाएं, गिनने लग जाएं, तो कुरान करीम साफ कह रहा है वन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। आपको उर्दू समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है ना? आप अपने 3 फुट 4 फुट के वजूद पे गौर करें कि इस 3-4 फुट के वजूद में अल्लाह ने कितनी नेमतें रखी हैं। इसका अंदाजा ऐसे होगा कि जिस बंदे की आंखें सलामत नहीं है, आप उससे पूछें कि यार ये आंखों की कदर क्या है। हम में से जिसकी टांगे सलामत नहीं, हम उससे सवाल करें कि भाई तेरी टांगे नहीं है, तू माजूर है, इन टांगों की अजमत क्या है, कदर क्या है, ये तो वो बताएंगे। हम तो कामिलुल वजूद हैं, अल्लाह की पूरी नेमतों में घूम रहे हैं, हमें इन नेमतों का कोई एहसास नहीं है, कोई कदर नहीं है इन नेमतों की। तो अर्ज में यह कर रहा था कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज बेमिसाल है और ये एक एक नेमत अल्लाह की बाकमाल है। और फिर इस नेमत को मैं और आप गिनने पे लग जाए तो हम शुमार बोले सारे हम गिन नहीं सकते। मुआलिफुल इरफान जिल्द नंबर 3 में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाया उलमा ने कि सारी कायनात की नेमतें एक तरफ, क्या कहा मैंने, सारी कायनात की नेमतें एक तरफ। हज़रत शेखुल हदीस साहब लिखते हैं कि कायनात की 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी दुनिया की कोई नेमत भी मुकाबला नहीं कर सकती। आप पूरी कायनात की नेमतों को तराजू के एक पलड़े में रखें और दूसरी तरफ ये 2 नेमतें रखें। मेरा अकीदा, मेरे अकाबिर का अकीदा कि इन नेमतों पर कायनात की ये सारी नेमतें हल्की पड़ जाएं। वो 2 नेमतें कौन सी हैं? सिंध वालों पैगाम दे के जा रहा हूं। एक नेमत है मोहम्मद जवान वाली, कहो सुभान अल्लाह। जो थके नहीं है वो कहे सुभान अल्लाह। आप तो यार इतने गर्म इलाके में रहते हैं और आपकी सुभान अल्लाह इतनी ठंडी है। आप हमारे यहाँ जाए पता लगे आपको सर्दी किसे कहते हैं। ये तो कोई सर्दी नहीं है। हमारे यहाँ तो बंदा रात मगरिब के बाद बिस्तर से मुंह बाहर नहीं निकाल सकता, बड़ी शदीद ठंड होती है। वो कराची से एक मेहमान गया ना, ज़िम्नन बात याद आ गई मुझे।
तो रात को वो बिस्तर के अंदर से हमारे साथ बातें कर रहा है, मुंह बाहर नहीं निकाल रहा। हमने उसे कहा कि भाई मुंह तो अपना बाहर निकालो यार, हम तो किस तरह बातें कर रहे हैं अंदर से तू। वो कहता है मैं वो हमारी इनको की जबान में, पता नहीं आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी, खैर मैं उसका तर्जुमा कर लूंगा। वो हमारी हिनको की जबान में कहता है कि शाह साहब है बिस्तरे में जो मुंह बाहर कटना देखो नारादी ठंड खाली है। यानी बिस्तर से मुंह बाहर निकालता हूं तो आगे यूं महसूस होता है जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया है। तो वहां इतने ठंडे लोग नहीं, इतने ठंडे इलाके में जितने आप गर्म जमीन में रहकर, गर्म इलाके में रहकर आपकी इतनी ठंडी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इतने मुझसे पहले हजरात बड़ी प्यारी आवाज में, अंदाज में आपको नाते रसूल सुना रहे थे, लेकिन आप बिल्कुल सुस्त थे। थोड़े थोड़े पैसे तो आपने उनको दिए, लेकिन सुभान अल्लाह आपने नहीं कही। सुभान अल्लाह कहा करें, बड़ा इससे एक माहौल बनता है, दिल जिंदा होता है, मुर्दा दिलों पे बहार आती है। एक मर्तबा जो जाग रहे हैं, जो सोए हुए नहीं है, वो जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जाग रहे हैं, अभी मुझे पता लग गया कि आप जाग रहे हैं। अर्ज में यह कर रहा था, दो नेमतें। पहली नेमत कौन सी? मोहम्मद जवान वाली। दूसरी नेमत कुरान वाली। इन दो नेमतों का कायनात की सारी नेमतें मिलकर मुकाबला नहीं कर सकती। मोहम्मद जवान जैसी कोई नेमत भी होगी, इस पर मुझे एक बात याद आ गई, उलमा बैठे हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह आता हूं अपने मौजू की तरफ। अज़वाज मुतहरात, अल्लाह के महबूब की बीवियों ने इकट्ठी होकर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के पास आई कि आप जाकर रसूलुल्लाह से यह मुतालबा करें कि हमारे नान नफके में, हमारी सहूलियात में इजाफा कर दिया जाए। अभी फरावानी हो चुकी है। एहतजाज नहीं किया, जायज मुतालबा किया। क्या कहा मैंने? आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। मैं पंजाब और सरहद का खतीब हूं, हम तो वहां लोगों को लेके चलते हैं साथ। दूसरी बात है कि मेरी मजबूरी है कि मैं खुद मुदर्रिस आदमी हूं, तो मैं क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनसे भी मेरी गपशप होती रहती है। आप भी मेरे साथ जरा बोलेंगे तो मुझे आसानी होगी, ठीक है इंशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा बोल, मुज़ाकरा करते हैं, मैं कोई तकरीर झाड़ने नहीं आया, जरा मुज़ाकरा करते हैं, ये बातें याद हो जाएंगी आपको भी। आइंदा जब मैं आऊंगा तो आप इंशाअल्लाह मुझे खुद सुनाएंगे, कहते हैं इंशाअल्लाह। ये आखिरी बार है। अल्लाहु अकबर। अज़वाज मुतहरात ने मुतालबा किया, एहतजाज आज की मादर पिदर आजाद औलाद निकल आती है रोडों पे, जी इस्लाम ने हमें कोई हुकूक नहीं दिए, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। मैंने उस दिन वहां एक इस्लामाबाद के बहुत बड़े इज्तिमा में मैंने कहा कि भाई इस्लाम ने जितने औरत को हुकूक दिए, इससे ज्यादा कोई सोसाइटी है मुआशरे की हुकूक देने वाली? इस्लाम से ज्यादा कोई हुकूक नहीं दे सकता। तो अज़वाज मुतहरात ने मुतालबा किया कि हमारे नान नफके में, हमारी सहूलियात में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए। अल्लाह को यह मुतालबा अच्छा नहीं लगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह मुतालबा अच्छा नहीं लगा। अल्लाह ने अपने महबूब को मुखातब करके कुरान उतार कर इख्तियार दे दिया, मेरे लाडले पैगंबर तुझे इख्तियार है, अब इनसे तू बात कर। कुरान बोला, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। इसको उठा के जरा पीछे कर दें, कोने में ले जाएं, डेस्क इसको ना कोने में कर दें, ये जरा इसको भी अगर उतार दें, ये डिस्टर्बिंग कर रहा है। मैं इनको देखना चाहता हूँ तो इनका दीदार नहीं होता, आगे से मुझे फूल नजर आ जाते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी साथ लेके चलूंगा।
मैं मजमा जोड़ खतीब हूं, मैं बात सब मजमे को लेके चलता हूं साथ। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतालैन। अल्लाह फरमाते हो मेरे लाडले पैगंबर, ओ मेरे महबूब, अपनी अज़वाजे मुतहरात से कह दे, अपनी बीवियों से कह दे, अगर तुम दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहती हो, दुनिया का साजो सामान चाहती हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह फरमाते हैं मैं देने के लिए तैयार हूं। इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतालैन उमत्तिअकुन्न व उसर्रिहकुन्न सराहन जमीला। अल्लाह फरमाते हैं अज़वाज मुतहरात से कह दे, या तुम्हें अल्लाह के महबूब जैसी नेमत मिल जाएगी या दुनिया जैसी नेमत तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हें इख्तियार है दोनों में से किसी एक नेमत को गले लगा लो, या दुनिया को अपना लो, दुनिया चाहती हो, और या अल्लाह के महबूब जैसी नेमत पे राजी हो जाओ। आगे कुरान क्या कहता है? वइन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा वइन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। अल्लाह फरमाते हो मेरे लाडले पैगंबर, इनको ये कह दो अगर इसके बदले में तुझे अल्लाह मिल जाए और अल्लाह का महबूब मिल जाए, और अगर तुम इस दूसरी नेमत पे राजी हो जाओ, तो अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम अल्लाह और उसके महबूब जैसी नेमत को गले लगा लोगी, मैं रब ये ऐलान करता हूं कि मैं तुम्हें अजर अजीम के मर्तबे पे फाइज कर दूंगा, तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो फिर अज़वाज मुतहरात ने दुनिया जैसी नेमत को गले लगाया या अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को? बोले बोले अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को पसंद किया ना। अज़वाज मुतहरात ने कहा ये कैसे हो सकता है, हम अल्लाह के महबूब को छोड़कर दुनिया को, अपने ज़ेबो ज़ीनत वाली चीजों को, अपना साजो सामान, अपनी ऐशो इशरत वाली जिंदगी बना ले। हमें अल्लाह और उसका महबूब मिल गया है, हमें मोहम्मद जवान मिल गया, हमें मोहम्मद जवान के होते हुए दुनिया की किसी नेमत की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा अच्छा। जब अज़वाज मुतहरात ने ये बात मान ली कि हमें अल्लाह का महबूब चाहिए, मैं बिल्कुल शार्ट जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को क्या एजाज दिया? आगे कुरान क्या कहता है? थोड़ा और आगे जाइए, उलमा तलबा तो माजूज होंगे इंशाअल्लाह। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन फला तख़ज़ान बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। अल्लाह फरमाते हैं जब तुमने अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को गले लगा लिया, दुनिया जैसी नेमतों को छोड़ दिया, बल्कि मैं यूं कहूं दुनिया जैसी बेहूदगी को छोड़ दिया, जब तुमने अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को गले लगा लिया, फिर अल्लाह ने कुरान की सरे वरक आयतों में अपने महबूब की बीवियों का तज़किरा इस अंदाज में किया, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। अब इसका माना मैं अपने ज़ौक़ में करूंगा इंशाअल्लाह। अगर माना आप लोगों के शायद का मैं अच्छा कर जाऊं, पसंद आए, फिर पूरा मजमा स्टेज से लेकर आखिर तक सुभान अल्लाह का, ठीक है इंशाअल्लाह। मेरा माना सुनिए और अपने ईमानों को जला बख्शिए। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। जब अल्लाह के महबूब की अज़वाज मुतहरात ने अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को गले लगा दिया, तो फिर अल्लाह ने अपने कुरान की आयतों में ये कानून बना दिया। क्या कानून? कायनात की सारी आबदा ज़ायदा तहज्जुद गुजार औरतें एक तरफ
अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की अज़वाज मुतहरात में से आयशा का दुनिया की कोई औरत मुकाबला नहीं कर सकती। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। अल्लाह फरमाते सारी कायनात की आबदा औरतें, ज़ायदा औरतें, तहज्जुद गुजार औरतें, शब जिंदादार औरतें, नेक औरतें एक तरफ, मेरे महबूब की आयशा का दुनिया की कोई औरत भी मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उन्होंने दुनिया के जैसी बातों को छोड़कर अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को गले लगा लिया। अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को क्या किया? गले लगाया, पसंद किया। अगर आप ज़ौक़ में तो इस बात को थोड़ा आगे ले जाओ। जी बोले जरा आप थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा था ना आपको बोलना पड़ेगा तब मैं बोलूंगा। यही वो आयशा है ना, ये वो आयशा है ना। अल्लाह का कुरान कहता है सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। जब फर्श वालों ने आयशा पे तोहमतें लगाई, बोतान बांधे, अमीर शरीयत का जुमला सुना के जा रहा हूं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, ओ आयशा दुनिया वाले दुनिया वालों पे तोहमतें लगाते, गवाहियां भी दुनिया वाले देते। आयशा वो मुनफरिद खातून है, आयशा वो मुनफरिद खातून है। जब फर्श वालों ने तोहमतें लगाई, अर्श वाला खुद वकील सफाई बन के आ गया। अर्श वाला खुद वकील सफाई बन गया है। और एक आयत नहीं, पूरी सूरह नूर अल्लाह ने आयशा की बरात की है, उसकी पाक दामनी के लिए नाज़िल कर दी। अब बात से बात निकल गई, ये तो मैं कह रहा था ना कि बात से बात। एक दिन यही अम्मा आयशा सिद्दीका और अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बैठी, माँ और बेटी। मुकालमा हो गया, मुज़ाकरा हो गया। अम्मा फातिमा कहने लगी, ओ अम्मा जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, बताइए शान आपकी ज्यादा या शान मेरी ज्यादा? क्या कहा? शान या मकाम आपका ज्यादा है या मेरा ज्यादा है? तो सिद्दीका कायनात कहने लगी, फातिमा तुझे कुछ मोड़ और मरहले में बता दूंगी, पॉइंट में बता दूंगी, फैसला तूने खुद करना है कि शान तेरी ज्यादा है या शान, मकाम तेरा ज्यादा है या मकाम मेरा ज्यादा। फारसी के शायर ने इसका बड़ा अच्छा तर्जुमा किया इस मकालमे का। जैसे हम बैठते हैं ना, बाज़ दफ़ा हम मकालमा करते हैं और हम कहते हैं जी कि तेरे बाप दादा दी बड़ी शान सी, या मेरे बाप दादा दी बड़ी शान सी, तेरा बाप दादा ऐसा था, मेरा बाप दादा ऐसा था। हम तारीफें करते रहते हैं ना बाज़ दफ़ा, और जिसके बाप दादे में तारीफ हो तो करनी भी चाहिए। जिसका बाप दादा इस तारीफ के काबिल हो तो उसे करनी भी चाहिए। तो सिद्दीका कायनात और अम्मा फातिमा का मुकालमा हुआ। तो आयशा सिद्दीका कहने लगी, फातिमा तुझे कुछ मोड़ में बता दूंगी, फैसला तूने खुद करना है। कहा ठीक है। और फारसी के शायर ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया। मैं कोशिश करूंगा कि इसका थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी हो जाए। मसला ये कि बतू फारसी नमीदानी, बतू फारसी नमीदानी, ना आपको फारसी आती है ना आपको अरबी आती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तर्जुमा सुना के जाऊं। क्या खूब शायर ने मंजर कशी की। फरमाया गरचे हस्ती तू दरिया लंबतूल, गरचे हस्ती तू दरिया लंबतूल, बिल यकीदा नम तोरा जिगरे रसूल। आयशा कहती है, ओ फातिमा मैं ये ऐलान करती हूँ, गरचे हस्ती तू दरिया लंबतूल, तू बतूल है। बतूल बतलतुन से है, और बतलतुन का माना सारी कायनात से कट कर एक अल्लाह का हो जाना। सारी कायनात से कट कर एक अल्लाह का हो जाना। गरचे हस्ती तू दरिया लंबतूल, बिल यकीदा नम तोरा जिगरे रसूल। आयशा कहती है, मैं मानती हूँ फातिमा तू अल्लाह के महबूब की साहबजादी है और अल्लाह के महबूब के जिगर का टुकड़ा है।
मुकालमा हो रहा है ना, शान सुने। मैं मानती हूँ तू अल्लाह के महबूब का जिगर है, तू अल्लाह के महबूब के जिगर का टुकड़ा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती। गर्चे हस्ती तू दरिया लंबतूल बिल यकीदानम तोरा जिगर रसूल। आगे सुन फातिमा, शान मन निज़्दे इलाही पुरसी अज़ ई आफताब। काश यार आप अगर थोड़े से भी फारसी से शुद्धबुद्ध होती ना, इतना मजा आता आपको। इन जुमलों में बड़ा प्यार है, बड़ा कैफ है इन जुमलों में। लेकिन अगर आपको पसंद अरबी, मजा तो आ रहा है ना, सुकून आ रहा है, तो फिर सुभान अल्लाह आपने के लिए। शान मन निज़्दे इलाही पुरसी अज़ ई आफताब, महब्बत जिब्रील रा बेहतर नमूदे ज़ीलिहा। अब इसका माना सुनिए। आयशा कहती है, ओ फातिमा, मैं मानती हूँ तू अल्लाह के महबूब के जिगर का टुकड़ा है, लेकिन मेरी शान पूछनी हो तो अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ ले। आयशा ने क्या कहा? अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ ले। और अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने क्या लकब दिया ना अपने शौहर को, शान मन निज़्दे इलाही पुरसी अज़ ई आफताब। आफताब कहा? आफताब किसे कहते हैं? सूरज को। आफताब किसे कहते हैं? सूरज को। अब आओ मैं जरा फिर बात से बात निकलती है, मैं सुनाता हूँ इंशाअल्लाह और आपको फिर वापस लाऊंगा। कौन सा सूरज? सिद्दीका कायनात कौन से सूरज की तारीफ कर रही है? अल्लाह के महबूब की तारीफ करते हुए, उस वजूद वाले नबी की तारीफ करते हुए सिद्दीका कायनात क्या फरमाती है? फरमाया, लना शम्सु वलिल आफाकी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई व शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरी व शम्सी ततलउ बादल इशाई। आयशा कहती है, दुनिया वालों, एक तुम्हारा भी सूरज है और एक मेरा भी सूरज है। अपने शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा? बोले ना सारे तुसों को तुस्ती बीवियां सूरज नहीं आखती है ना, तो तुसी भी टले टले जुलते। वो तो अल्लाह के महबूब की बीवी थी ना। आय हाय। लना शम्सु वलिल आफाकी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई व शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरी व शम्सी ततलउ बादल इशाई। आयशा कहती है, दुनिया वालों, एक तुम्हारा भी सूरज है और एक मेरा भी सूरज है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है? इंशाअल्लाह मैं इस पे वापस आऊंगा पलट के। आयशा क्या कहती है? दुनिया वालों, एक तुम्हारा भी सूरज है और एक मेरा भी। बोलो बोलो सारे, एक तुम्हारा सूरज है और एक। और वापस आइए अम्मा फातिमा के मकालमे में क्या कह रही हैं? शान मन निज़्दे इलाही पुरसी अज़ ई आफताब, महब्बत जिब्रील रा बेहतर नमूदे ज़ीलिहा। आयशा कहती है, ओ फातिमा, तूने मेरी शान पूछनी हो तो अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछ। और मैं तुझे इस अंदाज में बताऊं कि जब जिब्रील अमीन वही लाया करता था, कुरान लेकर आया करता था, और जब जिब्रील वही लाया करता था, उस वक्त ये जिब्रील जिस बिस्तर पे वही लाया करता था, वो बिस्तर इस मिस्कीन आयशा का बिस्तर हुआ करता था। महब्बत जिब्रील रा बेहतर नमूदे ज़ीलिहा। और आगे क्या फरमाया? तू मुज़क्का आंचे हस्ती बिन्ते आतय्यब करीम। ओ सुभान अल्लाह। आय हाय, क्या 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 कैफ है इस जुमले में। तू मुज़क्का आंचे हस्ती बिन्ते आतय्यब करीम, शाहिद मन कौल आ कुरआन कौल आ करीम। आयशा कहती है, ओ फातिमा तू पाक है। फातिमा तू, हम सब नहीं अकीदा है ना इंशाअल्लाह। बाद में हम पे फतवा ना लग जाए, हम पाक मानते हैं। हम तो वैसे भी सादात हैं ना। आप सईदों का एहतराम करते हैं ना सारे।
और फिर सैयद ओरिजिनल हो उसका ज्यादा एहतराम करना चाहिए। आपके सिंध में तो माशाल्लाह बहुत सारे मिल जाते हैं, मिलावट वाले सादात भी मिल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ओरिजिनल खालिस सैयद हैं। क्या दो सुभान अल्लाह। फिर सिंध वालों के पास मेहमान आ जाए और फिर मेहमान भी सैयद आ जाए तो उसका एहतराम जरा ज्यादा बनता है ना, उसे फिर मोहब्बत से सुनना चाहिए। तो फिर कह दें जरा सुभान अल्लाह। तू मुज़क्का आंचे हस्ती बिलते आ तैयब करीम, शाहिद मन कौले आ कुरआन कौले आ करीम। आशा कहती हूँ फातिमा तू पाके मैं मानती हूँ, तेरा खानदान पाके, अल्लाह के महबूब पाके, हसन हुसैन पाके, अदीउल मुर्तजा पाके, लेकिन मेरी शान देख, मेरा मकाम देख। जब मुझ पे तोहमत लगी, जब मुझ पे तोहमत लगी, मेरे खिलाफ प्रोपेगंडे हुए, अल्लाह के महबूब भी मुझसे नाराज हो गए, हत्ता के मेरे वालिद सिद्दीक अकबर भी नाराज हो गए। जब मुझ पे तोहमत लगी थी और जब मेरी पाक दामनी का वक्त आया था तो देखना अल्लाह का कुरान मेरी पाक दामनी को बयान कर रहा था। कुरान गवाह इस बात में। तू मुज़क्का आंचे हस्ती बिलते आ तैयब करीम, शाहिद मन कौल आ कुरआन कौले आ करीम। और आगे हजरत आयशा क्या कह रही है? बिस्तरे रा आमद तुरा आमद अली मर्द फहूल, मेरी तरफ तवज्जो। बिस्तरे रा हत्तुरा आमद अली मर्द फहूल, साहिब मन रा खुदा बरदस्त बर बिस्तर रसूल। आयशा कहती है ओ फातिमा कल तू भी मरने के बाद जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। सब यही अकीदा है ना? अल्लाह के महबूब के सारे साहबा जन्नत में जाएंगे, सारी अज़वाज मुतहरा जन्नत में जाएंगी, सारे आले बैत वाले जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आयशा क्या कहती है? ओ फातिमा तू भी कल जन्नत में जाएगी, मैं भी कल जन्नत में जाऊंगी। मेरा मकाम सुन, मेरी शान सुन कि लेकिन जब जन्नत में तू जाएगी तेरा भी घर होगा, मेरा भी घर होगा, तेरी भी वहां बिल्डिंग होगी, मेरी भी वहां बिल्डिंग होगी, तेरा भी कमरा होगा, मेरा भी कमरा होगा। आयशा कहती है ओ फातिमा जब तू जन्नत में जाएगी, जिस घर में तू कदम रखेगी, जिस बिस्तर पे तू कदम रखेगी, वो बिस्तर अलीउल मुर्तजा शेर खुदा का होगा, क्योंकि तू अलीउल मुर्तजा की बीवी है ना। तो फिर मेरी शान सुन। अल्लाहु अकबर। बिस्तरे राहत तुरा आबद अली मर्द फहूल, साहिब मन रा खुदा कर दस्त बर बिस्तर रसूल। फरमाया ओ फातिमा मैं जब जन्नत पे जाऊंगी, जिस घर में मैं कदम रखूंगी, जिस मकान और बिल्डिंग में मैं जाऊंगी और जिस बिस्तर पे मैं कदम रखूंगी, वो बिस्तर अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। वो बिस्तर किसका होगा? अल्लाह के महबूब, क्योंकि मैं अल्लाह के महबूब की बीवी हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर आगे हज़रत आयशा क्या फरमाने लगी? गौर कुन ए नेक दुख्तर ए जिगर माँ है जबी, गौर कुन ए नेक दुख्तर ए जिगर माँ है जबी, मोमिनारा रब दा दादा उम्महातुल मोमिनीन। आयशा कहने लगी सिंध वालों आखिरी खुलासा सुना दूं। आयशा कहती है मैं मानती हूँ तू अल्लाह के महबूब की बीवी है, अल्लाह के महबूब की बेटी है, पैगंबर खुदा की साहबजादी है, और मैं अल्लाह के महबूब की बीवी हूँ, मैं रसूलुल्लाह की बीवी हूँ, और मैं मोमिनों की माँ हूँ। और मैं किसकी माँ हूँ? कुरान ने हमें क्या कहा? नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम
अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह के महबूब की सारी बीवियां उम्मत की माएँ हैं। आयशा कहती है ओ फातिमा तू उस लिहाज से मेरी बेटी है, मैं उम्मत की माँ हूँ, मैं अल्लाह के महबूब की बीवी हूँ, मैं अल्लाह के महबूब की बीवी हूँ, उम्मत की माँ हूँ। अब उस लिहाज से तू मेरी बेटी है, अब फैसला तू कर। मरहला मैं बता रही हूँ, पॉइंट मैं बता रही हूँ, मोड़ मैं बता रही हूँ, फैसला तू कर कि शान बेटी की ज्यादा या शान माँ की ज्यादा? शान बेटी की माँ की ज्यादा। ये सारा मुकालमा मैंने आपके सामने रखा सिद्दीका कायनात का। और वो फातिमा, आयशा सिद्दीका पे तो बात होगी, थोड़ी सी हजरत फातिमा पे सुनाता हूँ, फिर वापस आता हूँ इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ। कौन फातिमा? ये फातिमा वो है ना, ये फातिमा वो है अल्लाह के महबूब का करते थे, फातिमा जब तक तुझे ना देखूं मेरे दिल को सुकून नहीं आता। और फातिमा और आयशा की शान ही कुछ अजीब है ना, इनका मकाम ही कुछ अजीब है। और वो शायर कितने खूबसूरत अंदाज में इनकी मंजर कशी करता है। अगर आपका ज़ौक़ है तो सुना दूं, उर्दू में सुनाऊं इंशाअल्लाह। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, तू है खातूने जन्नत की आयशा, ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तू है खातूने जन्नत की आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं हर जगह सुनाया नहीं करता, आज आपका ज़ौक़ और स्पीकर थोड़ा मुझे इजाजत दे रहा है तो मैं सुना के जा रहा हूँ। लेकिन अगर अगला मिसरा पसंद आए तो फिर आपने हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहिए, ठीक है इंशाअल्लाह। तू है खातूने जन्नत की आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तू है खातूने जन्नत की आयशा, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, खुद गवाह खालिक, खुद गवाह खालिक दो जहां आयशा। तू है खातूने जन्नत की आयशा। अर्ज़ में ये कर रहा था, शान दोनों की ज्यादा शान अल्लाह ने सबको मकाम अता किया। और ये शान क्यों ज्यादा हुई? कि अल्लाह के महबूब की बीवियों ने अल्लाह के महबूब जैसी नेमत को पसंद किया। बात याद है आपको? बात याद है ना सबको? अल्लाह के महबूब जैसी नेमत, इस जैसी दूसरी और कोई नेमत नहीं। एक सहाबी रसूल अल्लाह के महबूब मस्जिद नबी में तशरीफ लाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं ज़ारों की तार रो रहे हैं, दीवार से बैठे। कहा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पे ईमान लाया हूं। चचा ने घर से भी निकाल दिया, तन के कपड़े भी उतार दिए, जायदाद से भी मारूम कर दिया। कहा तू इस हालत में खुश है? तो आगे से हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या कहने लगे? किसी ने इसका बड़ा अच्छा तर्जुमा किया, फरमाया इधर टुकड़े था दामन उधर पुरज़े गरेबा था, इधर टुकड़े था दामन उधर पुरज़े गरेबा था, मगर मानिंद गुल इन फट्टे हालों में खंदा था। किसी की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर, फिर अपना बोरिया भी उन्हें तख्ते सुलेमा था। हजरत अब्दुर्रहमान कहने लगे या रसूल अल्लाह, भले तन के कपड़े भी उतार दिए हो, जायदाद से भी मारूम कर दिया, लेकिन आप जैसी नेमत मुझे मिल गई है, आप जैसी नेमत के मिलते हुए मुझे दुनिया की किसी नेमत की कोई परवाह नहीं। मैं आप जैसी नेमत को दुनिया की सारी नेमतों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ।
ये हज़रत अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया। तो अर्ज़ में ये कर रहा था, अल्लाह के महबूब जैसी वजूद वाली वो नेमत, ये कौन सी नेमत है? इस नेमत का दुनिया की कोई नेमत भी मुकाबला नहीं कर सकती। काफिर दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? इज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। गिलाफे काबा पकड़ के दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह जी अगर तेरा मोहम्मद सच्चा है हम पे पत्थरों की बारिश क्यों नहीं होती? थे बदबख्त ना, इसके बरअक्स भी तो दुआ मांग सकते थे कि अल्लाह अगर तेरा मोहम्मद ठीक है तो हमें भी हिदायत, हिदायत की दुआ नहीं मांग रहे, बदबख्ती है। कहते अल्लाह तू हमें किसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर। जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया सिंध वालों? अल्लाह फरमाते हैं वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमाते हो मेरे लाडले पैगंबर, जब तक तू इनके अंदर मौजूद है, तेरा चमकता हुआ चेहरा इनके अंदर मौजूद है, तेरा वज़्ज़ुहा वाला चेहरा इनके अंदर मौजूद है, तेरे मौजूद होते हुए इन बदबख्तों पे भी मेरा अजाब नहीं आएगा। हुजूर मौजूद थे, अजाब नहीं आया। बोले सारे हुजूर मौजूद थे, अजाब। अगर आज मैं उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, आज हमारे अंदर अगर हुजूर के तरीके भी जिंदा हो जाए ना, तब भी अल्लाह का अजाब नहीं आएगा इंशाअल्लाह। तरीके नहीं जिंदा ना, हमारी जिंदगी बिल्कुल रसूलुल्लाह की सीरत से हट करे। बस हम सिर्फ ज़बानी कलामी दावे करते हैं, इश्क के दावे करेंगे, हम जी रसूलुल्लाह को मानते हैं। जब बात आएगी मानने की, हम सरासर नाफरमानी में मुब्तला हैं, हमारा दावा बिल्कुल झूठा हो जाता है। अल्लाहु अकबर। इस दावे पर कितना खूब कहा शायर ने, फरमाया अतासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, अतासिर रसूल व अंत तुज़हिरु हुब्बहु, हाज़ा लामरी फिल क़ियास बदीउ, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। तू ये दावा कर रहा है मैं अल्लाह के महबूब से मोहब्बत कर रहा हूँ, हालांकि हम इस दावे में पक्के नहीं है, ना सच्चे हैं, झूठा दावा है हमारा, ये अक्लों के आस के भी खिलाफ है। फरमाते हैं जिसको जिससे मोहब्बत होती है, जिसको अपने महबूब से मोहब्बत होती है, मुहिब अपने महबूब का गुलाम हुआ करता है, मुती और फरमा बरदार हुआ करता है। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। हम सिर्फ ज़बानी कलामी दावे करते हैं कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, हमें फलां से मोहब्बत है, हमें फलां से मोहब्बत है। हम दावा तो करते हैं लेकिन इस दावे में हम पक्के नहीं होते। तो हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत को सिर्फ ज़बानी नहीं लाना, हमने इसको अपनी अमली जिंदगी में लाना है। कह दो इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से कह दो। आप थके तो नहीं? जरा हाथ खड़े करें जो थक गए। थोड़ा थोड़ा असर हो गया। असल में गलती आपकी भी नहीं है ना, आप दिन से बैठे हुए मेरा ख्याल से। किस वक्त शुरू है पूरा? शुरू किस वक्त हुआ? 4 बजे से अभी तक आप बैठे हैं, आपकी गलती नहीं है। इतनी देर में बंदा थक ही जाता है, पता काज़ा बशरिया। लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी आपकी जान छोड़ता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। ऐसा ना हो ना कि एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, सारे लोग उठते गए, कोई उधर से निकल रहा था, कोई उधर से निकल रहा था, कोई उधर से निकल रहा था। आखिर में एक बाबा जी रह गए सफेद दाढ़ी वाले। तो खतीब साहब कहने लगे बाबा जी तो सादा मुझ शुक्रिया, तो अड्डा बहु शुक्रिया कि तुसा मेरी सारी तकरीर सुनी। बाबा जी को कहने लगे खतीब साहब ना, तो आगे से बाबा जी कहने लगे उस्ताद जी मैं तो साड़ी तकरीर आस्ते ना बैठे था सा, तो अड्डे तला मेरी चादर आसी, मैं अपनी चादर जो के बैठे था सा। तो आज तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, बहरहाल ये सोफा आपका है लेकिन ये सोफा आपको मिलेगा इंशाल्लाह, मैं साथ नहीं लेके जाता। अल्लाहु अकबर। जरा जो जाग रहे हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह। आइए सबक में मैं अर्ज ये कर रहा था कि वजूद मुस्तफ़ा जैसी दूसरी दुनिया में कोई नेमत नहीं है।
सिद्दीक़ा कायनात तारीफ कर रही है। अल्लाह के महबूब की बात याद है? जो ज़हीन सामीन है उनको याद होगी, बाकी अब मैं वक्त नहीं कि मैं बार बार आपको कहूँ, सिर्फ ज़हन में बात रखें। अल्लाह के महबूब की तारीफ करते हुए सिद्दीक़ा कायनात क्या फरमा रही है? लना शम्सु वलिल आफाकी शम्सु, लना शम्सु वलिल आफाकी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई। आयशा कहती है दुनिया वालों, एक तुम्हारा भी सूरज है और एक मेरा भी सूरज है, मेरा भी सूरज, मेरा भी सूरज, मेरा भी सूरज। इसका मैं माना करूंगा, मेरा अपना खतीबाना रंग है इसमें, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह उलमा भी मुझे दाद देंगे और पूरा मजमा दाद देगा इंशाअल्लाह, दाद देंगे इंशाअल्लाह। बड़ा कीमती जुमला सुना रहा हूँ। आयशा कहती है दुनिया वालों, एक तुम्हारा भी सूरज है और एक मेरा भी सूरज है। तुम्हारा सूरज जमीन वालों का सूरज है। आयशा कहती है दुनिया वालों, तुम्हारा सूरज तो जमीन का सूरज है, मेरा सूरज तो दीन का सूरज है। मेरा सूरज किसका सूरज है? दीन का सूरज है। लना शम्सु वलिल आफाकी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई व शम्सुल्लासी ततलउ बाद फजरी व शम्सी ततलउ बादल इशाई। दुनिया वालों, तुम्हारा सूरज जब रात का अंधेरा छट जाता है, सुबह आने के बाद तुलू होता है, मेरा सूरज तो रात के अंधेरे में भी तुलू हो जाता है। अल्लाह के महबूब साहबा फरमाया करते थे, हम रास्ते पे चलते, हमें किसी बैटरी लालटेन की जरूरत नहीं पैदा हुआ करती थी, किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती। अल्लाह के महबूब अब हमारे साथ होते हैं, हम अल्लाह के महबूब की रोशनी पर सारा सफर तय कर लिया करते थे। ये वजूद मुस्तफ़ा जैसी नेमत, इस नेमत का दुनिया की कोई नेमत मुकाबला। अम्मा फातिमा तारीफ करते हुए क्या फरमाती है अपने बाबा की? माजा अला मन शम्म तुरबत अहमदा, माजा अला मन शम्म तुरबत अहमदा, अल्लाह यशुम्म मद्द ज़बानी क़वालिया। बीबी फातिमा फरमाती है जिसने मेरे बाबा की कब्र की ज़ियारत कर ली, अल्लाह सबको नसीब करे यार, अल्लाह करे हालात अच्छे, परवाज़ें सस्ती हो, हम हर साल मदीना पहुंच जाएं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा दे, पूरा जहाज बुक हो जाए, हम सारे मदीना पहुंच जाएं और फिर वहां जाकर आप मुझे कहें शाह साहब यहाँ नात सुनाओ, फिर मैं वहां रोज़े रसूल पे नात सुनाऊं, मजा ही कुछ हो रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, कह दो आमीन। अल्लाह के खजाने में कौन सी कमी है यार, मांगे हम अल्लाह से। अल्लाहु अकबर। अर्ज में यह कर रहा था, फातिमा कहती है जिसने मेरे बाबा की कब्र की ज़ियारत करके मेरे बाबा की कब्र की मिट्टी सूंघ ली, वो दुनिया में महंगी से महंगी खुशबू इस्तेमाल करे, उसे दुनिया की कोई खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। इस पर भी दलील देता हूँ, बिती बि रसूलिल्लाहि ताब नसीमुहा, बिती बि रसूलिल्लाहि ताब नसीमुहा, फमल मिस्कु वल काफूर वसंदलुर रतबू। आप दुनिया में जितनी महंगी से महंगी खुशबू इस्तेमाल करें, ये सदका है आमना के लाल का, ये सदका है आमना के वजूद मुस्तफ़ा जैसी नेमत, इस नेमत का दुनिया की कोई नेमत भी नहीं कर सकती। हजरत जाबर क्या फरमाते हैं? लाए बफीह सिवा अल्लाह शबीह लहू। मुझे यही अरबी आती है, यही फारसी आती है और यही कुरान आता है। किस्से कहानियां तो मुझे आती नहीं कि मैं आपको सुनाऊं। आजकल तो किस्से कहानियां सुनाई जाती हैं, लोगों को कुरान नहीं सुनाया जाता। हमें यही कुछ आता है, यही सुनाएंगे हम, या आपको कुरान सुना के जाएंगे या हदीस खैरुल अनाम सुना के जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। लाए बफीह सिवा अल्लाह शबीह लहू, बिल हुस्न वल खुल्क वल अल्ताफ वश्शियमी।
हजरत जाबर फरमाते हैं अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया सिवाय एक ऐब के। वो एक ऐब ये है कि आप जैसा जमाल वाला, आप जैसे अखलाक वाला, आप जैसे किरदार वाला, आप जैसी गुफ्तु शुनीद वाला आज के बाद ना दुनिया की किसी दुकान में मिलेगा, ना अल्लाह की बारगाह में मिलेगा। हजरत हसन क्या कहते हैं, फरमाया लम यखलुकिर रहमानु मिस्ल मुहम्मदी, लम यखलुकिर रहमानु मिस्ल मुहम्मदी अबदन व इल्मी अन्नहु ला यखलुकु फइन्नहु शम्सु फज़लिहुम कवाकिबुहा युज़हरना अनवारुहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी। माशाअल्लाह आप जाग रहे हैं, कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजूद मुस्तफ़ा जैसी नेमत, इस नेमत का दुनिया की कोई नेमत भी मुकाबिला बोलो ना नहीं कर सकती। शायर इस्लाम सैयद अमीन गिलानी कितना खूब कह गए, अमीन गिलानी क्या खूब कह गए। अब आप कहेंगे शाह साहब ने सारे अरबी में सुनाए, हमें उर्दू में नहीं सुना। मैं उर्दू में सुनाता हूँ, इन सारे अशार का तर्जुमा वक्त नहीं है कि मैं सबका करता, लेकिन मैं इसका आपको मंजूम अंदाज में सुना के आगे जाता हूँ। वजूद मुस्तफ़ा जैसी नेमत, अमीन गिलानी क्या फरमाते हैं, उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो जाग रहे हैं ना वो कहें जरा सुभान अल्लाह। ये चादरों में से हाथ निकाल कर बुलंद करके कहें जरा सुभान अल्लाह।